नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की राजधानी पटना आज काफी ज्यादा देश भर में चर्चा में रही। कारण भी है क्योंकि 40 वर्षों के बाद बिहार विधानसभा में आज देश भर के पीठासीन पदाधिकारियों का जुटान हुआ, जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही बिहार के नेतागण, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां थे? आखिरकार इतने बड़े सम्मेलन से खुद को नीतीश कुमार ने दूर क्यों कर लिया? अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। लेकिन बीते दिनों आपको मालूम होगा, 18 जनवरी के दिन जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो पटना दौरे पर आए थे और कांग्रेस का जो कार्यक्रम था संविधान बचाओ, वहां पर उन्होंने संबोधन किया और अपने संबोधन में कई बातों का तो जिक्र किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है वो फर्जी है। अब उनका जो बयान है, जाहिर तौर पर उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले राहुल गांधी की बयान की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बयान दिया है उन्होंने, अपने आप में विवादित भी बयान कहा जाएगा, क्योंकि भले ही जातीय गणना को लेकर कई सवाल शुरू से ही खड़े रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपनी पीठ थपथपाई थी। बिल्कुल, ये बयान बहुत सोच समझ के दिया गया। और ये देखिए, जातीय सर्वेक्षण जो हुआ वो हुए काफी समय बीत गए और ये बयान उन्होंने दूसरी जगह कहीं नहीं दिया। जिस समय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई उस समय भी नहीं दिया। वो पटना आकर के ये बात बोलते हैं। लगभग 6 महीने 7 महीने के या साल भर हो चुका है, उसके बाद आकर के ये बोल रहे हैं। इसके पीछे उनकी खास नजर थी। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे, मगर हिट विकेट भी हो गए। ये राहुल गांधी की खासियत है कि जब भी वो कोई शिकार करते हैं तो हिट विकेट हो जाते हैं। अच्छा, छक्का मारने की कोशिश में वो अपना विकेट गंवा देते हैं। वो नीतीश कुमार के साथ साथ उनके मुख्य निशाने पर थे तेजस्वी यादव। आप याद कीजिए तेजस्वी यादव का बयान। कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। तो इंडी गठबंधन का पर्याय है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के ही नेतृत्व में वो गठबंधन चल रहा है और उसके नेता हैं राहुल गांधी, अघोषित नेता। तो इसी उनको नेता बनाए जाने के वजह से ही छोड़ा था नीतीश कुमार ने वो। तो नीतीश कुमार से भी उनको खुन्नस थी कि नीतीश कुमार क्यों गठबंधन से अलग हुए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सर्वेक्षण हुआ था, तो इसलिए नीतीश कुमार को भी नीचा दिखाना चाहते थे वो। तो उन्होंने कह दिया कि ये फर्जी है। और साथ साथ वो तेजस्वी यादव को मुख्य निशाने पर लेना चाहते थे, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरे देश में डंका पीट रहे थे कि हम जब आए सत्ता में बिहार में तो हमने जातीय सर्वे कराया बिहार में, और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो उनका जो बयान आया था गठबंधन को लेकर के, उससे वो नाराज थे राहुल गांधी। तो उनकी तेजस्वी की हवा निकालने के लिए उन्होंने उसको फर्जी करार दिया। तो ये एक तीर से 2 शिकार किया उन्होंने। मगर हिट विकेट कहाँ हो गए? हिट विकेट इस संदर्भ में हो गए कि उस सरकार में कांग्रेस भी भागीदार थी, उनकी पार्टी भी। जब ये सर्वेक्षण सार्वजनिक हुआ और उस पूरे निर्णय में बिहार की सभी पार्टियां सहमत थी। ये जातीय सर्वे का जो निर्णय था वो सर्वदलीय निर्णय था, सभी पार्टियों की सहमति से हुआ। और जो रिपोर्ट आई तो विधानसभा में उसको सभी पार्टियों की सहमति से पारित किया गया, कोई किसी ने विरोध नहीं किया। तो जब उस समय कांग्रेस ने विरोध नहीं किया और उनके नेतृत्व ने भी विरोध नहीं किया, तब इतने समय के बाद ये कैसे ज्ञान आया, दिव्य ज्ञान कैसे राहुल गांधी को आया, ये तो वही बता सकते हैं। मगर ये जरूर है कि उन्होंने अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी चला ली दूसरा शिकार करने के चक्कर में,
क्योंकि अब सवाल ये उठेगा कि भाई कांग्रेस इतने दिन से चुप क्यों थी, आपने उसी समय पार्टी को विरोध करने का क्यों नहीं निर्देश दिया, और वो अब क्या मुंह दिखाएंगे कांग्रेस के लोग, बिहार इकाई के लोग, कि वो सरकार में शामिल थे और फर्जी आंकड़े उन्होंने जारी कर दिए, फर्जी सर्वेक्षण उन्होंने कराया। तो ये राहुल गांधी बिना सोचे समझे बयान दे देते। और एक और बात इसमें सोचने वाली है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा, हमने देखा लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस सर्वेक्षण को लेकर अपनी खूब थपथपाई मंचों से, तो क्या जब विधानसभा का चुनाव होगा तेजस्वी यादव उसी मंच पर, राहुल गांधी उसी मंच पर, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेंगे जातीय सर्वेक्षण का, और क्या राहुल गांधी उसका विरोध करेंगे कि नहीं वो फर्जी है? राहुल गांधी तो जब जाति सर्वे ये हुआ सर्वे, उसी समय से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिहार में जाति सर्वे होगा तो उनको संसद में सवाल उठाने लगे, मैं पूरे देश में कराऊंगा जाति सर्वे। भाई आप जाति सर्वे कराएंगे तो आप जिन स्टेट में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं कराते? आपकी सरकार जहां पर है वहां आप करा लीजिए, अगर जाति सर्वे कराना है तो वहां नहीं कराते हैं। ये तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो किया हुआ काम था उसी का श्रेय लेने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, जातीय सर्वे कराऊंगा, जातीय सर्वे कराऊंगा। और फिर पत्रकारों से पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, और वो कहते हैं कि जब अनुराग ठाकुर ने उनसे कह दिया तो कि जिनकी जाति का कोई पता नहीं वो जाति सर्वे कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको गाली दी जा रही है, मैंने तो जाति पूछो मत लेकिन तुम जाति सर्वे कराओगे। ये राहुल गांधी कंफ्यूज आत्मा की तरह वो काम करते हैं। आज ही रोसड़ा में एक व्यक्ति ने राहुल गांधी पर केस किया है, और उसमें केस में कहा है कि उनकी भाषण सुनकर मैं असहज हो गया और मेरे हाथ से दूध का बाल्टी गिर गया और पूरा दूध बह गया, इन्होंने आर्थिक क्षति पहुंचा दी हमको और मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए इन पर केस किया गया। राहुल गांधी के भाषण सुन के लोग इसी तरह से परेशान रहते हैं। आज समस्तीपुर में ये केस हुआ है, उससे पहले गुवाहाटी में हो चुका है, और अमित शाह वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दिया है कि इन पर केस नहीं चलेगा। लेकिन राहुल गांधी अपने ही बयानों के कारण उन पर केस मुकदमा होते रहता है। कई बार वो कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और अपने ही बात पर वो फंस जाते हैं। जातीय गणना करवाना है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी करा के और उसको सार्वजनिक कर दीजिए, बताइए कि उसका क्या हुआ। नहीं, यहाँ सवाल ये उठता है कि उन्होंने फर्जी करार दे दिया उसी जातीय सर्वेक्षण को जिस जातीय सर्वेक्षण को लेकर तेजस्वी यादव अपनी पीठ थपथपाते हैं। क्या दोनों नेता एक मंच पे खड़ा होकर कहेंगे, एक कहेंगे कि नहीं हमने करवा, एक कहेंगे कि हम नहीं, ये तो फर्जी है? दोनों नेता अब खड़ा होंगे एक साथ कि नहीं होंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मगर राजनीतिक मजबूरी उनको एक साथ लाएगी। अब आप देखिए मजबूरी कितनी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के घर में आके उनको फर्जी करार दिया कि तेजस्वी यादव फर्जी करार काम करते रहे हैं, और उसी तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद ने उनको अपने घर बुला करके सौल उड़ाया और हरा चना और चूड़ा का भूजा खिलाया, मैंने उनका सत्कार किया। एक और वो गाली दे रहे हैं, और आपकी मजबूरी ये है कि उनको घर बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको नाश्ता करा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं राजनीतिक मजबूरी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन एक बात तो है ना, क्योंकि आपने जब फर्जी करार दे दिया तो जाहिर है कि आप उसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते हैं। आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, तो तेजस्वी यादव भी अब क्रेडिट नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके सहयोगी ही कह रहे हैं कि फर्जी है। तो तेजस्वी यादव विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, वही फर्जी है, और तिरकस की कमान ही छीन ली, बिल्कुल छीन लिया। तो इसी तरह अंतर विरोध में के कारण महागठबंधन की ये दुर्दशा हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक और बात ये सामने आ गई कि इस बार कांग्रेस जो है राजद से कुछ चाहता है। राजद से मैंने फरिया लेने वाली स्थिति इस समय हो गई है कि राजद बताए कि उनको कितना सीट मिलेगा। अगर नहीं बताएंगे तो राहुल गांधी इसी तरह से बोलते रहेंगे और उसको मुश्किल में डालेंगे। लोकसभा में जिस तरीके से बंटवारा हुआ शायद नाखुश है, और इस बार कांग्रेस मैंने उनको कह रही है, इन पर बोझ है, राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि आप या तो अलग फैसला लीजिए, राजद से अलग हटिए। बिहार में अगर पार्टी को कुछ करना है तो कुछ न कुछ आपको अलग फैसला करना। लेकिन कैसे लेंगे? प्रदेश अध्यक्ष ही राजद के हैं, राजद के हैं, मगर वो मूंग दल देते हैं कभी कभी। राहुल गांधी अभी आए और जो तेजस्वी के यहाँ गए, लालू प्रसाद के यहाँ जो गए, तो ये वो एक तरह से उनकी छाती पर मूंग दलना ही हुआ।
आके पहले सभा में उनको खरी खोटी सुनाए, फर्जी एक तरह से करार दे दिया कि फर्जी काम किया इन्होंने, और फिर उनके घर भी चले गए। तो ये छाती पर मूंग दलना ही हुआ। और व्यवस्था देखिए कि वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, लालू परिवार विरोध में कुछ बोल नहीं पाया। हो सकता है क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि जो जातीय सर्वे हुआ उससे सवर्ण जो है वो नाखुश है। उनका कहना है कि उन्हें घटाया गया, उन्हें कम दिखाया गया है। क्या जो कांग्रेस का वोट बैंक, क्योंकि सवर्णों का भी माना जाता है, क्या राहुल गांधी अपने वोट बैंक को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, सवर्ण वोटर अब कांग्रेस के साथ है नहीं, माना तो जाता है। वो देखिए उसके पीछे मंशा ये है कि राहुल गांधी खुद जातीय सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। अच्छा। और वो चाहते हैं कि ये हमारे नाम से कि इसका रजिस्ट्रेशन हो, कि हमने ये मुद्दा उठाया और पूरे देश की राजनीति को उलट पलट दिया। इसीलिए वो यहाँ फर्जी करार दे करके चले गए। और कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी की सरकार ने सर्वे कराया था, वो रिपोर्ट आज तक पेंडिंग है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो वहाँ आप क्यों नहीं करा रहे हैं? और जहाँ आपकी सरकार थी वहाँ आपने क्यों नहीं कराया? सिर्फ एक मुद्दा बना के और अभियान चला रहे हैं। लोकसभा में तो चला दिया, लगातार चला, विधानसभाओं में भी चलाने की, जहाँ जाते हैं वही ये बात बोलते रहते हैं कि इतने अधिकारी उसके हैं तो इतने अधिकारी उसके हैं। यही बात, इसके अलावा उनके पास अब कुछ दूसरा है नहीं। तो वो अब यही पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस बदनाम रही अब तक अगड़ों की राजनीति के लिए। अब उन्होंने देख लिया कि अगड़ों पर ये बहुत ज्यादा हम नहीं स्टैंड कर सकते और वो वोट हमारा शिफ्ट हो गया, तो अब पिछड़ों की राजनीति में अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। वो पिछड़ों की राजनीति, जहां पर अब कांग्रेस जो है वो पिछड़ों की राजनीति एकदम दूर हो गई है, क्योंकि ये जो प्रदेश की पार्टियां हैं उन्होंने वो कब्जा कर लिया है। तो अब ना वो उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, वो बीच बीच में रहेंगे। तो उनका मूल समस्या ये है कि उनके पास अब वोट है नहीं। वोट तमाम उनके जो वोट बैंक होते थे, कभी समर्थक होते थे कांग्रेस के, वो बिखर गए हैं। और जो रहा सहा कुछ था वो राहुल गांधी की इन गतिविधियों से भी बिदक रहे हैं सब लोग। तो ये अब उनकी दुर्दशा होनी तय है, कांग्रेस की दुर्दशा हो ही रही है, अभी और ज्यादा पार्टी की अवनति होगी। चलिए अब हम थोड़ा दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्योंकि आप जानते होंगे कि लंबे अरसे के बाद, लगभग 40 वर्ष हो गए, जब बिहार में कोई पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ, और आज से उसकी शुरुआत हुई है विधानसभा में। जो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन है वो शुरू हुआ है, और देश भर के तमाम पीठासीन पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। अगर दिल्ली और गोवा को छोड़ दे तो कई राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष भी आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे, प्रतिपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता भी, विधायक एमएलसी नजर आए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल तो है। नीतीश कुमार को इतने बड़े आयोजन में निश्चित रूप से लोग जरूर खोज रहे होंगे कि वो कहाँ है। एक तो अधिकांश राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और जो सभापति हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ज्यादातर अधिकांश लोग तो वही हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार अपने आप को असहज माने कि वहाँ पर वो केवल बीजेपी के लोग हैं इसलिए हम वहाँ क्या जाएं। दूसरे, नीतीश कुमार की अस्वस्थता एक बहुत बड़ा कारण है। वो तो उनकी तबीयत हमेशा बहुत ठीक नहीं है, और इसमें ठंड का मौसम है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस कारण से भी नहीं गए। लेकिन थोड़े देर के लिए तो उनको यात्रा तो कर ही रहे हैं, तो कुछ देर के लिए तो वहां वो जा ही सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, एक बार इसी नीतीश कुमार ने पटना में सभी लोग आ गए थे और भोज होने वाला था, और भोज की थाली उन्होंने छीन ली, कहा कि अब भोज नहीं हो, कल कैंसिल हो गया। तो आज वो गए नहीं, उनको जाना जरूर चाहिए था। तो उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक जो कयास जो बार बार लगाया जाए कि नीतीश कुमार कोई पाला बदलने वाला है, कुछ करने वाले हैं, तो क्या उसी का संकेत दे रहे हैं कि अभी कुछ नाराज है। लेकिन नाराज होते हैं तो राजगीर चले जाते हैं, चाहे उनकी तबीयत खराब होती है तो आज सुपौल गए हैं। तो इसमें कोई ऐसी राजनीति देखने लायक नहीं है। हो सकता है व्यस्तता के कारण हो, या ये विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, वो सब लोग आए हैं, तो मुख्यमंत्री का इसमें जाना वो नहीं हो। इसलिए कितना जरूरी आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री को भी सम्मेलन में मौजूद रहना चाहिए? मुख्यमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व है। अच्छा। आपके प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वो भी 45 साल के बाद हो रहा है,
और दूसरी बार हो रहा है। 1964 में एक आयोजन हुआ था यहाँ, और फिर ये 84-85 में एक आयोजन हुआ था, अब ये तीसरी बार यहाँ हो रहा है। तो ऐसे में आपको राज्य के मुखिया होने के नाते वहाँ मौजूद होना चाहिए था। अगर आपकी व्यवस्था थी तो उद्घाटन सत्र में जाके फिर चले जाते, अपने कार्यक्रम में चले जाते, मगर आपने बिल्कुल उससे अलग रखा, अपने को दूर रखा, एक भोज भी नहीं दिया। ये अगर कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए तो ये तरीका था कि अपने यहाँ भोज दे देते, जितने अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, सबको अपने आमंत्रित करते भोजन पर, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये हैरान करने वाला फैसला है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये उनके सलाहकारों ने कुछ सुझाव दिया होगा, या जो रवि जी कह रहे थे कि अस्वस्थता की वजह से। अभी तक ये देखा जा रहा था कि प्रगति यात्रा में जाते थे, शाम तक लौट आते थे, आज तो पटना ही नहीं लौट रहे हैं। हाँ, मगर अभी वो मधेपुरा में रहने वाले हैं, 3-4 दिन वहाँ रहेंगे। हाँ, 3-4 दिन वहाँ रहेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम पटना में और आप लौट नहीं रहे। इसी से बचने के लिए, कि एक बहाना रहेगा कि भाई हम बाहर हैं इसलिए नहीं आ पाए, मगर ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज चलने वाला नहीं है। और ये एक तरह से अशिष्ट आचरण माना जाएगा कि आपके घर में अतिथि आए हैं और आप भाग जाइए। ठीक ये वैसा ही हुआ जैसा चिराग पासवान ने किया था। इनको बुला लिया और पूजा पर बैठ गए, और उसके बाद कहे कि हम पूजा पर बैठे थे, उठ नहीं पाए इसलिए नहीं आ पाए। तो वैसे ही आप कर रहे हैं। आप ठीक है, आपका आयोजन नहीं है, ये विधानमंडल का आयोजन है, मगर आप वहाँ सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, सदन के नेता हैं आप। इस नाते आपकी मौजूदगी वहाँ जरूरी थी। आपके दोनों डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद हैं, आप क्यों नहीं मौजूद हैं? तो ये सवाल तो उठेगा, और ये पूछा जाएगा सवाल बार बार नीतीश जी से कि आपने पूरे प्रदेश को एक तरह से ये कर दिया है, अपमानित किया है कि आप इतने बड़े आयोजन से, और ऐतिहासिक आयोजन इसको माना जाएगा, 45 साल के बाद जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सदन कैसे चले, लोकतंत्र कैसे लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हाँ, मुलाकात की। तो ऐसे ही वहाँ भी उद्घाटन सत्र में भी आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाते हैं, बिल्कुल, और आने जाने में आपको कोई दिक्कत है नहीं। मगर ये हुआ कि वो क्या बोलेंगे इसको लेके वो था कि जाते तो कुछ बोल देते, उल्टा सीधा बोल देते, संबोधन तो करते ही। हाँ, संबोधन करते, बिल्कुल संबोधन के लिए उनसे कहा ही जाता, और वो संबोधन ही खतरनाक हो जाता। तो कुछ खतरा ना हो इसलिए उन्होंने जाना ही पदाधिकारी पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज तो पूरे देश में चला गया कि मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। तो ये गंभीर मसला है और चिंता का विषय है। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो ये बड़ा कार्यक्रम पीठासीन पदाधिकारियों का आज से शुरू हुआ, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में बिहार के मुखिया ही मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जातीय सर्वेक्षण को फर्जी कहा था, उसका क्या मतलब था? तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।